आप सब जानते हैं ट्रिकी चैनल बहुत परिश्रम कर रहा है। आज एक नया वीडियो लेकर आया है जिसको आप सब अच्छे ढंग से जानते होंगे, लेकिन हमारे ट्रिकी चैनल पर इसका नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आइए मूल चैप्टर पर आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, एक प्रारूप समिति बनी थी। पहले तो आप जानिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद करिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति का गठन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 29 अगस्त 1947 को आपको याद करना होगा, समझना होगा कि देश आज़ाद करने के बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तीनों प्रश्न। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न तैयार कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। अर्थात पहले सदस्य माने जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर 6 सदस्य थे। उनका नाम यहाँ आप याद कर सकते हैं। आपको अभी हम ट्रिक बताएंगे। एन गोपाला स्वामी आयंकर, पहला नाम है एन गोपाला। गोपाला माने गोपाल कृष्ण। दूसरा नाम है अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, इसमें दोनों में गोपाल आया, एक में कृष्णा आया। कभी भी परीक्षा में आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, गोपाल और कृष्ण। और चौथा जो है के.एम. मुंशी थे। पांचवा मोहम्मद सादुल्लाह थे। छठवां बी.एल. मित्र थे। 7वां डी.पी. खेतान। बाद में ये दोनों के स्थान पर, बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव को बनाया गया और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। टी.टी. बाद में दोनों सदस्यों का, कभी कभी जब आपके विकल्प में इनका नाम रहेगा तो आप इनको ट्रिक लगाइएगा। यदि यहाँ पर बी.एल. मित्र के स्थान पर बाद में एन माधवराव को बनाया गया और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी। ध्यान से आप देखिएगा, जो बाद के सदस्य हैं गोपाल कृष्ण, माधव कृष्णामाचारी, चारों एक ही टाइप की मिलते हैं। कृष्ण के नाम से याद कर लीजिएगा। पांचवा जो है के.एम. माने जैसे के.एम. मुंशी एक हो गए और मोहम्मद सादुल्लाह। और मेन जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर